वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पॉलिटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे, ठीक ना, जो कि डीपीएसपी के बारे में बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक ना। इसमें आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आते हैं हमारे पार्ट 4, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग बात करेंगे, ठीक ना, आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल 36 और 37 हमें बताता है, ठीक, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के बारे में, जो इस पार्ट में कवर होते हैं, मतलब डीपीएसपी के में है, ठीक ना। इन डीपीएसपी के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस के बारे में बताता है हमें। देन फिर आर्टिकल 38 है, तो वो हमें बताता है सोशल ऑर्डर को प्रमोट करने के बारे में। सोशल ऑर्डर को प्रमोट करता है, ठीक ना। अब सोशल ऑर्डर में क्या क्या आते हैं, जैसे सोशल हो जाएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा, ठीक, और पॉलिटिकल, ठीक ना, पॉलिटिकल जस्टिस। और इसके साथ साथ में बोलता है कि इनकम गैप जो है ना, इनकम गैप जो है उसको रिड्यूस करो, ठीक, जिससे कि स्टेटस गैप जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक ना। जाहिर सी बात है, इनकम गैप रिड्यूस होगा तो स्टेटस गैप भी रिड्यूस हो जाएगा लोगों के बीच में। देन फिर आर्टिकल 39 बताता है कि मैन और वुमेन को प्रोवाइड कराओ इक्वल लाइवलीहुड, ठीक ना, इक्वल लाइवलीहुड के बारे में बताता है, ओके। देन आर्टिकल 39 ए बताता है, अरे सॉरी ये ए था, 39 ए। 39 बी बताता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक ना, जो भी कंट्री में रिसोर्सेज हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक। आर्टिकल 39 सी जो बताता है वो कहता है कि प्रिवेंट करने के बारे में बताता है, ठीक ना। प्रिवेंट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए किसी के पास भी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, या रिसोर्सेज, ठीक ना, रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक, जमाखोरी। देन फिर 39 का डी बताता है हमें कि मैन और वुमेन को, ठीक, इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, ठीक, फॉर इक्वल वर्क। देन 39 का ई जो बताता है, कहता है कि पीपल्स को फोर्स नहीं करना चाहिए, होना चाहिए, मतलब करना चाहिए इकोनॉमिक नीड के लिए, जैसे कि जो उनको कोई काम करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए जो उनके स्ट्रेंथ के, मतलब उनके स्ट्रेंथ या उनके कैपेबिलिटी या उनके एज के अकॉर्डिंग ना हो, ओके। फोर्स्ड वोकेशन, ठीक ना, नहीं करना चाहिए जो मतलब उनके एज स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ना हो, ओके। उसके बाद 39 कैपिटल ए, मतलब ये पहले था नहीं, अब इसको बाद में अमेंड किया गया है। ये बोलता है लीगल जो सर्विसेज होती हैं, ठीक ना, वो फ्री होनी चाहिए, ठीक, पुअर्स के लिए, जो लोग अफोर्ड ना कर सकते हैं उनके लिए लीगल सर्विसेज फ्री होनी चाहिए, जैसे कि उनके लिए एडवोकेट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए, ठीक ना, और केस लड़ने में हेल्प कराए गवर्नमेंट उनको, ठीक ना, या एनजीओज होते हैं बहुत सारे, वो भी हेल्प करते हैं, ठीक ना, लीगल एड देने के लिए। देन आर्टिकल 40 आता है, ये कहता है कि ऑर्गेनाइज पंचायत, ठीक ना, पंचायत के बारे में बताता है कि पंचायत ऑर्गेनाइज करिए विलेज में, ठीक, विलेज लेवल गांव में, ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि ये गांधीयन, मतलब गांधी जी का ये रिक्वायर वो था, इच्छा थी, ठीक ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है पंचायत को ऑर्गेनाइज करवाना। देन आर्टिकल 41 है, ठीक, ये राइट टू वर्क देता है, राइट टू वर्क देता है, ठीक ना, किनको, जो अनएजुकेटेड पीपल हैं, ठीक ना, अनएजुकेटेड हैं पीपल, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं मनरेगा, ओके।
देन आर्टिकल 42 बताता है कि प्रोवाइड ह्यूमन वर्क कंडीशन, ठीक ना। और मैटरनिटी लीव के बारे में बताता है, ठीक ना। मैटरनिटी लीव एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना, ठीक, सुरक्षा योजना, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था। देन आर्टिकल 43 बताता है हमें लिविंग वेज के बारे में कि सिक्योर करो, लिविंग वेज कम से कम एक मिलना चाहिए, ठीक ना। जो भी हमारे लिविंग वेज मतलब मिनिमम, इसको मिनिमम वेज कहते हैं कि इतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए, ठीक। इसके साथ साथ और भी चीज़ें जैसे कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक ना। और क्या कहते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, ठीक ना, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक ना, ये भी होना चाहिए। देन आर्टिकल 43 ये आ जाता है, ठीक। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, जिनके आगे ये लगा हुआ है ना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इन्हें बाद में ऐड किया गया है अमेंडमेंट करके, ओके। ये बोलता है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक ना, मैनेजमेंट में। कहाँ मैनेजमेंट में? इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 43B है, ठीक। ये बताता है प्रमोट करने को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ठीक ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ठीक। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होते हैं? कुछ पीपल होते हैं, ठीक, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक ना, जो एक साथ आते हैं, कम टुगेदर, ठीक, किसी सोसाइटी के वेलफेयर के वर्क के लिए, ठीक ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और ये इम्पॉर्टेंट है अभी के टाइम से, अगर इसको ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, क्योंकि अभी फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक, वो भी एक प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक ना। मतलब सेम फील्ड के लोग होते हैं, साथ में आते हैं, ठीक ना, एनजीओज़ की तरह, लेकिन एनजीओ अलग हो जाएगा और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग हो जाती हैं, ठीक ना। फार्मर्स अपना बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ अपनी बना सकती है, ठीक ना, वो लोग अपनी इच्छाएं जो गवर्नमेंट के सामने रख सकती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना के, ठीक। देन आ जाता है आर्टिकल 44, ठीक, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट करने की बात करता है। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड्स अभी कुछ एरियाज़ में नहीं है, जैसे सेकुलर एरियाज़ में हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लगते हैं, जैसे कि मैरिज हो गया हमारा, ठीक, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, या एडॉप्शन हो गया, ठीक ना, चाइल्ड एडॉप्शन, इन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के अंदर में नहीं आती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर लेके आना चाहिए, और इससे किसी प्रकार का भी कोई भी हार्म नहीं होगा, रिलीजियस जो आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको किसी प्रकार का वायलेशन नहीं होगा उनका, ठीक ना। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। देन आर्टिकल 45 बताता है अर्ली चाइल्ड केयर के बारे में, ठीक ना, अर्ली चाइल्ड केयर के बारे में बताता है। कहाँ कब तक के बच्चों को? अप टू 6 ईयर के बच्चों को, ठीक ना। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक, आंगनबाड़ी, ठीक, आंगनबाड़ी जो होते हैं हमारी, वो बच्चों का, छोटे बच्चों का केयर करती हैं, ठीक ना। और जो गांव के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनका केयर करती हैं, वहाँ कार्यकर्ती होती हैं, ठीक ना, और उनका सहायिका होती हैं, ये लोग मिलजुल के बच्चों का केयर करती हैं, उन्हें न्यूट्रिशनल फूड खिलाती हैं, ठीक, ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे, क्योंकि वही तो फ्यूचर है हमारे कंट्री का, ओके। देन आर्टिकल 46 कहता है कि SC/STs, ठीक, और वीकर सेक्शन जो हैं, ठीक ना, इनका क्या कहते हैं कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट किया जाए, ठीक। देन 47 कहता है कि पब्लिक हेल्थ, ठीक, और एंड न्यूट्रिशन को प्रमोट किया जाए, और जो प्रोहिबिट किया जाए, रोका जाए कंजम्पशन, किसका? इंटॉक्सिक कंजम्पशन जो होते हैं, इंटॉक्सिक या अल्कोहल कंजम्पशन होता है, इनको रोका जाए, ठीक ना। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मिड डे मील, जो स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में चलता है, ठीक, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में, ताकि न्यूट्रिशन मिल सके, और हिडन हंगर जो होती है उसे ख़त्म किया जा सके, ठीक। मतलब हिडन हंगर जो होती है न्यूट्रिशन कम होने की वजह से होती है, कि खाना तो खा रहे हैं पर पौष्टिक नहीं है, तो इस वजह से हिडन हंगर हो जाता है, ठीक ना, और वो न्यूट्रिशन की लैक की वजह से होती है, ठीक, तो इसको ख़त्म किया जाए।
देन आर्टिकल 48 है, ठीक। ये कहता है कि एनिमल हैज़बेंड्री, ठीक ना, ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक। और एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है, ठीक ना। जैसे कि और कहता है कि प्रोहिबिट्स किया जाए, रोका जाए, ठीक ना, काऊ और अलग जो छोटे जो मल्च होते हैं, ठीक ना, इनका स्लज करने से, काटने वाटने से इनको ठीक ना, मीट के लिए काटने से रोका जाए, ठीक। या ड्रॉट रेजिस्टेंस जो एनिमल्स होते हैं जैसे कैमल होता है, ठीक, इसको भी मीट के लिए बहुत लोग काटते हैं, ठीक ना, तो उसको रोका जाए, ये सही नहीं है। देन आर्टिकल 48 ये बोलता है, ठीक, कि वाइल्ड लाइफ, ठीक, वाइल्ड लाइफ और क्या कहते हैं कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बताता है, ठीक। याद रख कि आर्टिकल 40 जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट ही ऐसा है जो तीनों में आता है, फंडामेंटल राइट में भी है हमारा, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आता है और DPSP में भी आता है, ठीक ना। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ के अंदर आता है, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो अभी लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आर्टिकल बता देता हूँ, 51A क्लॉज G के अंदर आता है, ठीक ना। और DPSP में तो 48A के अंदर आता ही है, ठीक। तो ये एक लौता ऐसा लॉ है जो तीनों के अंदर कवर होता है। देन 49, ठीक ना, ये कहता है प्रोटेक्ट करने के बारे में मोनूमेंट्स, हमारे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मोनूमेंट हैं, ठीक ना, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, ठीक ना, उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में बोलता है। अब देखेंगे तो क्या कहते हैं, लाल किला ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई जा रही हैं, ठीक ना। देन फिर आर्टिकल 50 बताता है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताता है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताता है, ठीक ना, कि अपने अपने हद में रहिए और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना कीजिए, ठीक ना, एक दूसरे को करने दीजिए और चेक और बैलेंस बना के रखिए, ठीक ना, चेक और बैलेंस हमेशा करते रहिए एक दूसरे के काम का। देन लास्ट है आर्टिकल 51, ये कहता है इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करता है, कि इंटरनेशनल पीस बनाने प्रमोट करने के बारे में बात करता है। अच्छा, आपको पता है कि इंटरनेशनल पीस या क्या कहते हैं वॉर जो होती है या पीस होता है जो, वो कौन डिक्लेयर करता है? वो प्रेसिडेंट हमारा डिक्लेयर करते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे देश के, ठीक ना, वही डिक्लेयर करते हैं किसी कंट्री के साथ वॉर या किसी कंट्री के साथ पीस, ठीक ना। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के उस एडवाइस से होता है वैसे तो। चलिए, ये तो आगे हम लोग देखा जाएगा। यहाँ हमारा DPSP पूरा ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ तो छूट ही गई, ठीक ना, कि इसमें बताना कि इसमें एक चीज़ छूट गई है कि सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो वो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, ठीक। कि सोशलिस्ट कौन से हैं, ठीक, गांधीयन कौन से हैं और लिबरल कौन से हैं, ठीक ना। तो सोशलिस्ट में पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 39A, उसके बाद 41, ठीक, उसके बाद 42, 43 और 43B, 43A एंड 47, ठीक ना। ये तो हैं हमारे सोशलिस्ट में आते हैं। गांधीयन में कौन कौन से आते हैं, ठीक ना। बेसिकली गांधी जी प्रमोट करते थे पंचायत को और विलेज कॉटेज वगैरह को प्रमोट करते थे, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, ठीक ना। राम राज्य वो चाहते थे, विलेज, तो जो भी चीज़ ऐसा दिखे वो गांधीयन होगा, ठीक ना। 40 है पंचायत, 43 है उसके बाद, ठीक, 43 का भी है, देन 46 है, देन 47 एंड 48, ओके। लिबरल में कौन कौन से हैं? 44 हैं, 45 हैं, 48 हैं, 48 का A है, ठीक। बाद में ये ऐड हुआ है 49, 50 एंड 51, ठीक ना। तो ये यहाँ पे DPSP हमारा ख़त्म होता है। और नेक्स्ट में हम लोग DPSP और एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में रिलेशन देखेंगे, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।